नमस्कार। आपको फास्टैग के बारे में एक बहुत ज़रूरी जानकारी साझा करनी है, कृपया ध्यान दें। सरकार ने फास्टैग बेचने वाले बैंकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए 6 अक्टूबर 2021 को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में फास्टैग की सेवा व उसके संबंध में आ रही शिकायतों व संदर्भों के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित की है। यदि बैंक निर्धारित सीमा में कार्य नहीं करते हैं तो उचित तरीके से शिकायत करने पर बैंक को भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। शिकायत करने की उचित प्रक्रिया के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस आदेश की पूरी जानकारी आपको मिल सके। इस आदेश का विषय है सर्कुलेशन ऑफ इश्यूअर बैंक SLA गाइडलाइंस, जो 6 अक्टूबर 2021 को जारी हुए हैं। यदि बैंक ने वाहन की RC के अनुसार टैग नहीं बनाया है, उसकी जो वाहन की क्लास है उसको उसके अनुरूप नहीं सेलेक्ट किया है, तो वाहन की फ़ोटो सहित उसकी शिकायत की जा सकती है। और उस शिकायत पर यदि बैंक 7 दिन में सुधार की कार्रवाई नहीं करते हैं तो सरकार को उसकी शिकायत करने पर बैंक को काफ़ी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें यदि बैंक ने ऐसी गलतियां जो सरकार के पास रिपोर्ट की गई हैं, यदि 0 से 100 तक की शिकायतें हैं तो प्रति गलती और प्रति माह 500 रुपये जुर्माना है। यदि शिकायतों की संख्या 100 से अधिक है तो प्रति शिकायत 1000 रुपये प्रति माह ये जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसमें जो टोल कर्मचारी होते हैं उनको संजीदगी से इन सब चीज़ों की जांच करके और सरकार को अवगत करना चाहिए ताकि गलती करने वाले बैंक को जुर्माना इत्यादि लगाया जा सके और जो भी ये सब गलत हुआ है इसमें वो सब ठीक हो सके। दूसरा है, फास्टैग जारी करने वाले सॉफ्टवेयर को बैंकों ने वाहन पोर्टल से जोड़ना है ताकि वाहन नंबर का चयन करने में या वाहन की क्लास करने में ऐसी कोई गलती ना हो। यदि बैंक ये सब करने में असमर्थ रहता है एक निर्धारित समय सीमा तक, तो प्रति गलती 1000 रुपये बैंक को जुर्माना लगाने का इस आदेश में प्रावधान किया है। यदि आप टैग बंद करवाना चाहते हैं तथा टैग की राशि वापस चाहते हैं तो बैंक को आवेदन करें। बैंक द्वारा 7 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। यदि बैंक आपके टैग को बंद करने और आपको रिफ़ंड करने में 7 दिन से अधिक की देरी कर रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। सरकार इसको 100 रुपये प्रति मामला जुर्माने का प्रावधान सरकार ने इस आदेश में दिया है। यदि बैंक के कस्टमर केयर पर आपको 60 सेकंड से अधिक इंतज़ार करवाया जाता है तो इस संबंध में भी आप सरकार को शिकायत कर सकते हैं। यदि बैंक द्वारा 90% तक की शिकायतों को 6 सेकंड में सुन लिया गया है तो कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं है, लेकिन 80 से 90% तक ही 60 सेकंड के अंदर यदि सुनवाई हुई है तो यह जुर्माना 10,000 रुपये प्रति माह है। और यदि 80% या उससे कम तक की कॉल्स पे ही 60 सेकंड के अंदर सुनवाई हुई है तो यह जुर्माना 1 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है। यदि 2 मिनट से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ता है तो सरकार द्वारा जो जुर्माना निर्धारित किया गया है वह 1000 रुपये प्रति 2 मिनट की देरी है। यदि बैंक आपको शिकायत नंबर नहीं देता है तो सरकार को इसकी शिकायत करें। प्रति शिकायत नंबर ना देने के मामले में प्रति मामला 100 रुपये का जुर्माना राशि निर्धारित किया है। यदि बैंक 24 घंटे में शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है या कार्रवाई की जानकारी नहीं देता या समाधान में देरी करता है तो इसकी शिकायत भी सरकार को की जा सकती है। इसमें जो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें 2 प्रकार के
तरह से इन्होंने मामलों को वर्गीकृत किया है। विशेषकर वित्तीय मामले हैं जो वो 0 से 21 दिन के अंदर यदि नहीं सुलझाए जाते तो सरकार को शिकायत की जा सकती है। वाजिब देरी ना होने पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना, और गैर वित्तीय मामलों में 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई की जानी है और कार्रवाई के बारे में अवगत किया जाना है। यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान है। फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए, ऑटो टॉपअप आदि करने के लिए यूपीआई कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड आदि की सुविधा देनी अनिवार्य की है। यदि बैंक ये सुविधा नहीं दे पा रहा है तो इसकी शिकायत करें। सरकार ने इसके लिए भी 1000 रुपये प्रति सप्ताह देरी का जुर्माना निर्धारित किया है। यदि बैंक द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय, एनएचएआई, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय आदि से जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि वह उनमें देरी करते हैं या उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो 2000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना उन देरियों के लिए निर्धारित किया है। यदि इन कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की एक्नॉलेजमेंट देने में या एक्शन करने में वो देरी करते हैं तो 1000 रुपये प्रति शिकायत जुर्माना निर्धारित किया गया है। दोस्तों, यदि बैंक ने गाड़ी पर फास्टैग शीशे पर नहीं चिपकाया है तो ऐसी परिस्थिति में यदि ऐसी कोई सबूत सरकार को भेजा जाए तो सरकार संबंधित बैंक को 1000 रुपये प्रति गलती जुर्माना लगाने का इस आदेश में सरकार ने प्रावधान किया है। टोल कर्मचारियों को इस प्रकार जो हाथ में टैग लेकर घूमते हैं या और जो हैं, तो उन वाहनों का प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करके और सरकार को अवगत करना चाहिए। साथियों, बहुत बार ये भी होता है कि आपका केवाईसी के कारण आपका फास्टैग बैंक के द्वारा बंद कर दिया जाता है, केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण, बिना कोई जानकारी के। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने इस आदेश के जरिए बैंकों को बाध्य किया है कि वह केवाईसी डेट एक्सपायर होने से पूर्व में ही 3 बार ग्राहकों को अवगत करेंगे, और ताकि वो केवाईसी की कार्रवाई को पूरा करवा सकें। और केवाईसी के आवेदन प्राप्त होने पर बैंक के द्वारा 7 दिन के अंदर ही कार्रवाई की जानी है। यदि बैंक ये दोनों कार्रवाइयाँ नहीं करता है, केवाईसी एक्सपायर होने से पूर्व ग्राहक को अवगत नहीं करता है, या फिर केवाईसी के लिए आवेदन प्राप्त होने पर केवाईसी अब समय सीमा में अवगत नहीं करता है, तो प्रति मामला 100 रुपये इसमें जुर्माने का निर्धारण किया गया है। 100 नहीं, ये 1000 रुपये प्रति शिकायत इसमें निर्धारित है। यदि आपका टैग ख़राब हो गया है, आप उसे बदली करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो टैग जारी करने वाले बैंक को आवेदन करना चाहिए। 7 दिन के अंदर अंदर बैंक ने ये कार्रवाई करनी है। यदि किसी कारणवश बैंक 7 दिनों तक ये कार्रवाई नहीं कर पाता तो इसकी शिकायत सरकार को की जा सकती है, और इसमें भी सरकार ने जुर्माने का प्रावधान किया है। यह 1000 रुपये प्रति शिकायत प्रति देरी जुर्माना है। साथियों, आप इन अनियमितताओं के प्रति सही तरीके से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए सबसे पहले आप बैंक के ईमेल एड्रेस पर शिकायत भेजें लिखकर, और बैंक को आपको उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होता है। यदि बैंक एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं देता है तो भी आप इसकी शिकायत सरकार को करें। दूसरा, आप बैंक के टोल फ्री नंबर पर भी मामलों की शिकायत कर सकते हैं ताकि वो आवश्यक सुधार करें। यदि बैंक द्वारा टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने के बाद भी आपको शिकायत नंबर नहीं दिया जाता तो इसकी भी आप शिकायत सरकार को कर सकते हैं। और समय सीमा में कोई भी मामला हल ना होने पर आप सभी प्रकार के मामलों के बारे में सरकार को शिकायत कर सकते हैं। साथियों, सरकार को शिकायत करने के लिए आप राष्ट्रीय राजमार्ग की हेल्पलाइन 1033 पर शिकायत अवश्य दर्ज करें। वहां से आप अपनी शिकायत का एक्नॉलेजमेंट नंबर ज़रूर लें। यदि आप 1033 पर शिकायत नहीं कर पा रहे हैं तो आप IHMCL के द्वारा निर्धारित ATC नोडल अधिकारी को उनके ईमेल एड्रेस पर भी शिकायत कर सकते हैं। उनका ईमेल एड्रेस etc.nodal@ihmcl.com है। आप इनको ज़रूर शिकायत करें।
समय पर शिकायत का हल न मिलने पर आप NHAI के उच्च अधिकारियों को लिखकर शिकायत करें और उनकी सभी प्रतियां अपने पास संभाल के रखें। आपके द्वारा की गई शिकायतें दोषियों के खिलाफ़ जो लापरवाहियाँ की गई हैं आपकी शिकायत को हल करने में, उन सभी को इस SLA के अनुसार जुर्माना अवश्य लगवा सकती हैं और जो अव्यवस्थाएं फास्टैग प्रणाली में हैं वो दूर हो सकती हैं। धन्यवाद।